How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे, इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया। मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई, लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गईं। जैसे ही वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है?
और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखिए आपने ये चिट्ठी? ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to the stage. Can you tell them not to do naras? I'll do it right away. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic working? सबसे पहले Mic working. एक सेकेंड सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड हमने आने के पहले क्या कहा था? हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी करने नहीं आए हैं।
देश का फ्यूचर बदलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे हैं, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ। लेट मी कॉल अपॉन सर, वी हैव सम किड्स who'd like to come up and want to share their stories with you. So ये randomly हमने select किया था, इनका enthusiasm देख के we have Soumya Meena, Sania Gupta, Himanshu Dangi, Hanshvi and Zishan Alam. Please join us on stage, guys. Please join us. Hello. Nice to see you. Thank you, sir. Hello. Nice to see you. What's your name? Soumya. Himanshu. No, sir. Hello, sir. Come. Guys, go ahead, please. Just introduce yourself. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena, and I'm a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Zishan Alam. I'm preparing for NEET. हेलो, माय नेम इज़ हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ। Hello, my name is Hansvi and I am a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you guys choose NEET? सर जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2, 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो JEE कर रही हूँ, हाँ। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेजेस है, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ। और आपका? Sir, actually, I have always been interested. I'm a very social person, so I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है। अगर आप सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर हमको डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर मेरे बनना जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए, तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीज़ें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स। तो अब कोई लोग खुद से पीछे करते हैं, मतलब ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहली बात, मेन बात ये है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन, हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई,
और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा ठीक है। लिया। तो आप मानिए 4 लाख 3 लाख 4 लाख 4 लाख, एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। कंपलसरी। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज़्यादा या है। बहुत ज़्यादा है। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से? हाँ। यस सर। आपके फैमिली के जेब से? यस सर। रिस्क आपका? यस सर। डैमेज हुआ तो आपका? यस सर। रिवॉर्ड की बात करते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं। यूपीएससी चांसेस क्या है? रियल एक्चुअल चांसेस, इफ आई से टू यू, ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट स्टूडेंट, what do you think your chances of becoming an IAS officer actually are? So no matter how much brilliant a student is, but I think chances are still 1 out of 100. 1 out of 100? Exactly, 0.01%. She's saying IAS officer chances approximately 1 out of 100. What about IIT? What do you think are the chances? IIT में जाने का क्या चांस है? Sir, 16 lakh students are appearing almost for IIT JEE, and if we consider NIT, triple IT, No, IIT. Because you Okay. want IAS, you want IIT, IIT. you want NEET, doctor. Yes, sir. So IIT, you want to go in there, you want to be an IIT graduate. What are your actual chances? Do you think, what are you actually facing? sir, if we consider only IIT, then there are 0.1 chances. Good Small IITs. chances. Yes, sir. Low chances, okay? Very low And chances. NEET? सर नीट में 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लगभग 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1 लाख से कम ही है, 1 लाख तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो सर ये क्या जिम्मेदारी है, ऐसे हम कैसे होगा सर? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली, थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, बट हमने 3,000 का कैलकुलेट किया था, ठीक है? 3,000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? एक। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2 इस पूरी भीड़ में से, सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग, 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000.
you're facing 118, 3,000. And this group of people, these are the best that we have. So you're not competing with ineffective, incompetent people. You're competing with the best in the country, and these are your odds. I think this is a crime. I think this is an insult to every single young person in this country. These are not the odds that our young people should be facing. You're very brave. You're very strong. That's a different matter. But this is stressful, this is unfair, and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. Right? Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under. And that is really the main message I want to give in this meeting. First message, we are causing too much pain, too much stress, too much unhappiness to our future generation. Second message, we are only allowing them to do 5 things. We are not allowing her to become a dancer. We are not allowing him to become an astronaut. We are not allowing her to do something she's passionate about. Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं. ये मैं आपको नीट का उदाहरण देना चाहता हूं. देखिए इसको. आप ये नीट का एग्जाम ले रहे हो. थोड़ा इस साइड आ जाओ so crowd can see. This is the NEET exam. And this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है. इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं. 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का. उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं. 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है. भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. आप सोचिए इसके बारे में. बट बात यहां नहीं रुकती. बात इससे बहुत आगे जाती है. ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम. ये आपका सपना है.
यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाइयों और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। अब मैं चाहता हूं कि एक फैमिली, हमने स्टूडेंट से बात की, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप यहां रहना चाहते हैं यहां रह सकते हैं, नीचे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो भी आप पे है, यहां रहना चाहते हैं यहां रहिए। और एक फैमिली, एक परिवार, आइए। Alright, so हमारे पास यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स भी आए हुए हैं। We'd like to invite on stage भावना महावर, please, and उनके पेरेंट्स नरेश कुमार महावर and पार्वती महावर, please join us on stage. परिवार को थोड़ा स्वागत हो जाए तालियों के साथ। Come on guys, हम सबकी कहानी है ये। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? कब? माइक, कैन वी हैव अ माइक? कम आओ, थोड़ा 2 मिनट परिचय, यहां आ जाए। हेलो सर, मैं नरेश कुमार महावर, मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूं। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है, और मैं चाहता हूं उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिग है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है। नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है, और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं। जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप
कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्ज़ाम बनाया गया है जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूँगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें? फिर सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड पैसे खींचने का सिस्टम है, 5 एग्जाम्स में आपकी फैमिली जैसी फैमिलीज 5 मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा पैसा देती हैं। इसको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल बदलना चाहिए। यही हम सबका लक्ष्य है। आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती महावर है। हर माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले तो रात को हम उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि ना वो हमारी बात को सुने और जो भी समाधान हो उसे निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। तो ये थैंक यू। तो ये है हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम। इसको देखिए अच्छी तरह। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अ एक्सटॉर्शन मशीन। ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं,
आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। प्राइवेट स्कूल में आपने पैसा दिया, ट्यूशन में आपने पैसा दिया, और फिर एग्जाम्स आए, सीबीएसई एग्जाम हुआ। आपने अभी देखा होगा सीबीएसई एग्जाम में करेक्शंस में प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आप आगे बढ़े, कॉलेज की ओर गए, कॉलेज में फिर से रीवैल्यूएशन हुआ। कॉलेज में आप गए, कॉलेज आपसे कहता है ठहरिए, हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। आपसे पैसा फिर से कॉलेज जाने में लगता है, कोचिंग देने में लगता है, स्कूल में यूनिफॉर्म बनाने में लगता है, हॉस्टल का लगता है, और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार के सामने। 5 एग्जाम, लाखों लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से खींचा जाता है, आपके परिवारों के जेब से खींचा जाता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, एग्जाम करो और हम आपको रोजगार देंगे। प्रैक्टिकल बात है। आज स्टेज पे जो लोग आए वो अपने बच्चों को आईआईटी, आईएएस, आईपीएस क्यों भेजना चाहते हैं, इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं? रोजगार के लिए, कि स्टेबल जॉब मिले, बेरोजगार ना हो। माता पिता ने कहा हम चाहते हैं कि हमारी भी देखभाल बच्चे कर पाएं। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम आपसे कह रहा है स्कूल, कॉलेज, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, बुक्स, ये सब आप दोगे, लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकलेगा, और फिर आपको हम स्किल्स देंगे और रोजगार देंगे। अब आते हैं रोजगार की सच्चाई पर। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर, उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का, पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। और ये सुनिए, सबसे मजेदार आंकड़ा सुनिए, यहां पे आईआईटी जो ग्रेजुएट्स आए, सॉरी जो आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं, ये सुनिए, हिंदुस्तान में 100 इंजीनियर्स में से आज, अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से
80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। तो हमारा कहना क्या है, हम अभी आज राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट अलाउज यू, एवरी सिंगल इंडियन, टू ड्रीम बिग। जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के से करना चाहिए। ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं, इसलिए हमने ये पहली मीटिंग की है। आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके सुझाव चाहता हूं, आपके ओपिनियन चाहता हूं, आपका इनपुट चाहता हूं। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है, आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें, क्या आपका ओपिनियन है, क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए। दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं और फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे गरीब मिडिल क्लास लोग से एक एग्जाम के लिए उतना पैसा छीनता है जितना एजुकेशन बजट है, और 5 एग्जाम्स के लिए उतना पैसा छीनता है जितनी 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों को बजट मिलता है। ये शर्मदायक है और इसको बदलना होगा। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। I'd like to thank everybody, especially Kota. Kota is the nervous system of India, education system. I'm proud of everyone who works in Kota. I'm proud of all the students. I wish you all the best. I hope you do really well in life. Thank you very much for having me. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. But before you leave, sir, before you leave, first of all, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, आवाज हो जाए सर के लिए, come on. सर, छोटी सी गुस्ताखी करेंगे, हम यूथ हैं, हमारी आप जानते डिमांड से थोड़ी ज्यादा ही होती है, थोड़ी सी ज्यादा है कि नहीं, बनता है कि नहीं अपना। सर, जाने के पहले अगर हम सबके साथ एक सेल्फी हो जाती तो मजा ही आ जाता सर। या एक सेल्फी अगर हो जाती। सर, आप पहले ले लीजिए। ओह, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, लेट्स गो। You wanna bend down? So Yeah, we'll bend down. फोन से ले लो। I think you should spin it around and take it so it's It will be a big one, big wide one. You want to do one? No, that's fine. Yeah? You want to do one? You just have to press the side button. Yeah. Whoops. I'll do it. The other way. Back. Yeah. You. Yes. Thank you. And sir, also once again, as we said, Did you like it? we love it. We love it, sir. All the best. And before that, before you leave, sir, 21st is the NEET exams. If you can wish all our dear friends. Best of luck to everybody for the NEET exam. I hope you all do well and serve India. Thank you. Love you. Thank you, sir. And this is from the youth, a shake hand and a high five to you, sir. We love you. Thank you so much, sir. Thank you. Everybody make some noise for Shri Rahul Gandhi. Come on. Thank you, Kota. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much, Kota. To all the students, to everybody. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. बोलो भारत माता की.